हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 11 से 13 सितंबर के करंट अफेयर्स को करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास गिवन है, किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। विच रेलवे स्टेशन हैज बीन रीनेम्ड एज श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी रेलवे स्टेशन। और वो कौन सा रेलवे स्टेशन है, वो है हमारा हुबली रेलवे स्टेशन। और ये रेलवे स्टेशन है कहाँ पे, ये है कर्नाटक में। कहाँ पे है, कर्नाटका में। ठीक है, इसको जो अप्रूव किया गया वो किया गया हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा, यानी कि इसका नाम जो बदलने के लिए अप्रूवमेंट जो दिया गया वो किसने दिया, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। सीधा हवेली जाओ कर्नाटक में, सीधा से सिद्धारूढ़ स्वामी जी की बात हो रही है, हवेली से हुबली रेलवे स्टेशन की बात हो रही है, और कर्नाटक यानी कि ये रेलवे स्टेशन कहाँ पे है, कर्नाटक में, जिसका नाम सिद्धारूढ़ स्वामी जी रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास भारत और फ्रांस और किस देश के बीच पहली त्रिपक्षीय वार्ता वर्चुअली आयोजित की गई है। द फर्स्ट ट्राइलेटरल डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस एंड विच कंट्री हैज बीन हेल्ड। और ये कंट्री कौन सी है, कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इन तीनों ने पहली बार मिलकर एक समझौता किया है। हमारे फॉरेन सेक्रेटरी जिनका नाम है हर्षवर्धन श्रृंगला, मैं नाम लिख देती हूँ, हर्षवर्धन श्रृंगला अटेंडेड दिस फर्स्ट ट्राइलेटरल डायलॉग मीटिंग विद हिज काउंटर पार्ट्स, जिनका नाम है फ्रांस वालों का, फ्रांस के जो वहां के फॉरेन सेक्रेटरी है जिनका नाम मैं लिख देती हूँ फ्रांसोसी डेल्ट्रे। और ऑस्ट्रेलिया के जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं उनका नाम है फ्रांसिस एडमसन। ठीक है, इन तीनों के बीच में क्या हुई है, ये मीटिंग हुई है, या वर्चुअली जो एक तरह से कह लो त्रिपक्षीय डायलॉग बिटवीन इन तीनों कंट्रीज के बीच में, इंडिया, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। अच्छा, ये हुआ किसके लिए है, ऑन बूस्टिंग कॉपरेशन फॉर अ फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक रीजन के लिए। ठीक है, अगला पॉइंट नेक्स्ट है हमारे पास, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। Who has been appointed as the new chairman of National School of Drama। और इसके जो नए चेयरमैन बने हैं हमारे, वो बने हैं हमारे एक्टर परेश रावल जी। परेश रावल जी क्या बने हैं, इसके चेयरमैन बने हैं। और इनको बनाया किसने है, इनको अपॉइंट किसने किया है, वो किया है हमारे प्रेसिडेंट ने। हमारे प्रेसिडेंट कौन है, रामनाथ कोविंद जी ने, रामनाथ कोविंद जी ने। ठीक है, और इनको 4 सालों के लिए बनाया गया, यानी कि 4 इयर्स के लिए ये बनाए गए हैं इसके चेयरमैन। अच्छा, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, इसकी एस्टैब्लिशमेंट कब हुई थी, इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी 1959 के अंदर। ठीक है, अब इसकी ट्रिक देख लेते हैं। मस्त ड्रामा करते हैं रावल जी या परेश रावल जी, यानी कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन जो बने हैं उनका नाम है परेश रावल। ठीक है, अगला पॉइंट नेक्स्ट है हमारे पास, किस बैंक ने स्टार्टअप के लिए आई स्टार्टअप 2.0 नामक एक उत्पाद लॉन्च किया है। विच बैंक हैज लॉन्च्ड अ प्रोडक्ट कॉल्ड आई स्टार्टअप 2.0 फॉर स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स। और वो कौन से बैंक ने शुरू किया है, वो किया है आईसीआईसी बैंक ने। आईसीआईसी बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में। और इसके एमडी और सीईओ जो हम लास्ट लेक्चर के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं, मैं फिर से बता देती हूँ, जिनका नाम है संदीप बख्शी जी, संदीप बख्शी। ठीक है, और इस बैंक की टैगलाइन क्या है आईसीआईसी बैंक की, हम है ना ख्याल आपका। ये पॉइंट भी हम कर चुके हैं। अब जो इन्होंने स्टार्टअप शुरू किया है इसके बारे में डिटेल देखते हैं। इट इज ए कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम फॉर स्टार्टअप्स विच वुड टेक केयर ऑफ देयर बैंकिंग सर्विसेज, regulatory assistance, analytics, staffing, accounting, customer acquisition and digital outreach to customers among others। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, स्मृति मंधाना और किस क्रिकेटर को प्लेयर सपोर्ट के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। स्मृति मंधाना और किस क्रिकेटर, विच क्रिकेटर हैज बीन नेम्ड द ब्रांड एम्बेसडर
ऑफ प्लेयर रिपोर्ट, और ये कौन बने हैं? भुवनेश्वर कुमार, यानी कि महिलाओं के अंदर स्मृति मंधाना जी और मेल के अंदर भुवनेश्वर कुमार जी को क्या है, इसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। अच्छा, ये प्लेयर रिपोर्ट है क्या? ये एक गेमिंग प्लेटफॉर्म है, स्पोर्ट्स गेमिंग प्लेटफॉर्म है। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। भावना खास स्मृति आजा प्ले करते हैं, यानी कि प्लेयर रिपोर्ट के दोनों ब्रांड एम्बेसडर का नाम क्या है? स्मृति मंधाना और भुवनेश्वर कुमार। ठीक है, अगला पॉइंट नेक्स्ट है हमारे पास, किस राज्य सरकार ने हरियाली सुनिश्चित करने के लिए एक मोबाइल फोन गार्डिंग ऐप लॉन्च किया है? द स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च अ मोबाइल फोन गार्डिंग ऐप टू एंश्योर ग्रीनरी इन द स्टेट। ये पहले पॉइंट हम कर चुके हैं, और हमारी राज्य सरकार कौन सी है? वो पंजाब सरकार है। ठीक है, अगला पॉइंट, किस राज्य के सीएम ने दक्षिण भारत की पहली किसान रेल को हरी झंडी दिखाई? विच स्टेट सीएम हैज फ्लैग्ड ऑफ द फर्स्ट किसान रेल ऑफ साउथ इंडिया? अगर मैं साउथ इंडिया की बात करती हूँ तो फर्स्ट किसान रेल है, अगर मैं ऑल ओवर की बात करती हूँ सेकंड है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। और पहली किसान रेल ऑफ साउथ इंडिया की कहाँ से चलाई है? वो चलाई है आंध्र प्रदेश से चली है। ठीक है, दिस इज अ स्टेप टूवर्ड डबलिंग द इनकम ऑफ फार्मर्स, ताकि जो फार्मर्स की इनकम है उनको दोगुना कर सके बाय 2022 एंड फुलफिलमेंट ऑफ मोदी जी प्रॉमिस मेड इन यूनियन बजट। जो मोदी जी ने यूनियन बजट के अंदर प्रॉमिस किया था किसानों के लिए, उसको पूरा करेंगे। ठीक है, जिसके लिए आंध्र प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री ने इसको पहली किसान रेल को हरी झंडी दिखाई है। और आंध्र प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री कौन है? जिनका नाम है जगन मोहन रेड्डी जी, और यहाँ के हमारे राज्यपाल विश्वाभूषण हरिचंदन। ठीक है, अगला पॉइंट नेक्स्ट है हमारे पास, भारत के पास 2022 तक अक्षय ऊर्जा क्षमता कितनी होगी? जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है, इंडिया विल हैव हाउ मच रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय द ईयर 2022 एज सेट बाय द प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। देखो 2022 तक, यानी कि 220 गीगावाट। ठीक है, यहाँ से ही हो जाएगा 2022 से क्या बन जाएगा? 220। ठीक है, अगला पॉइंट नेक्स्ट है हमारे पास, शिक्षा मंत्रालय ने 21वीं सदी में शिक्षा परिषद के तहत शिक्षा पर 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया। शिक्षा पर्व ये कब मनाया गया? एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज्ड अ 2-day conclave on स्कूल एजुकेशन इन 21st century अंडर शिक्षक पर्व। When was शिक्षक पर्व सेलिब्रेटेड? और ये दिन कब मनाया गया? ये दिन मनाया गया 8 सितंबर से 25 सितंबर तक। कब मनाया गया? 8 से 25 सितंबर तक। अंडर दिस पर्व ऑन 10th and 11th सितंबर थ्रू ऑनलाइन मीडियम, यानी कि ये शिक्षक पर्व इसकी जो शुरुआत हुई वो हुई थी 10 सितंबर को, और ये 2 दिन की मीटिंग थी या एक तरह से इवेंट था। और इसके पहले दिन में जो फोकस रहा वो रहा विल बी ऑन प्रिंसिपल एंड टीचर्स हु विल डिस्कस, जिन्होंने डिस्कस किया हाउ दे हैव ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड सर्टेन थीम्स ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इन क्रिएटिव वेज। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है रमेश पोखरियाल जी, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है हरिद्वार उत्तराखंड। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। 825 लोगों को शिक्षा दी एजुकेशन मिनिस्ट्री ने, यानी कि एजुकेशन मिनिस्ट्री ने जो 2 दिन का इवेंट ऑर्गेनाइज किया, जिसके तहत इन्होंने शिक्षा पर सेलिब्रेट किया 8 सितंबर से 25 सितंबर को, यानी कि 825 यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट नेक्स्ट है हमारे पास, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कोविड-19 की अवधि के दौरान आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत कितनी राशि जारी की है? हाउ मच अमाउंट हैज बीन रिलीज बाय द रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्ट्री ड्यूरिंग द कोविड-19 पीरियड अंडर आत्मनिर्भर भारत स्कीम। और ये कितना पैसा दे रही है? 10,000 करोड़ दे रही है। सबसे पहले हमारे रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे के मिनिस्टर कौन है? हमारे रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे के जो मिनिस्टर हैं उनका नाम है नितिन गडकरी जी। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है नागपुर महाराष्ट्र। ठीक है, अब इसकी ट्रिक देखते हैं। पूरी 10,000 रोड्स बनवाएंगे, भारत को आत्मनिर्भर बनाना है।
पुरी से क्या बनेगा हमारे पास, क्या बनेगा इसका पुरी से, यानी कि नागपुर बनेगा, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, किनकी है, नितिन गडकरी जी की है। 10,000 रोड्स यानी कि 10,000 रुपया ये दे रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत स्कीम के अंडर दे रहे हैं। ठीक है, अगला पॉइंट। नेक्स्ट है हमारे पास एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत तेलंगाना को किस राज्य के साथ जोड़ा गया है। तेलंगाना हैज बीन पेयर्ड विद स्टेट अंडर एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम, और इसको किसके साथ जोड़ा गया है, वो जोड़ा गया है हरियाणा के साथ। किसके साथ जोड़ा गया है, हरियाणा के साथ जोड़ा गया है। ठीक है, इस कैंपेन के थ्रू जो इन्होंने दोनों ने एक एग्रीमेंट या प्रोग्राम किया है, तेलंगाना जो है will showcases the rich culture, dance forms and will travel to the entire state of Haryana, spreading एक भारत श्रेष्ठ भारत स्कीम को। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। यहाँ तेल मत लगाओ तुम, यहाँ से बनेगा, यहाँ से क्या बनेगा हमारे पास हरियाणा, तेल से तेलंगाना, यानी कि तेलंगाना को हरियाणा के साथ जोड़ा गया है और तेलंगाना ने इसके अंदर अपने कल्चर के बारे में बताया है ताकि एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रोग्राम को स्प्रेड किया जा सके। अगला पॉइंट नेक्स्ट है हमारे पास, वी हब ने कृषि व्यवसाय में महिलाओं की सहायता के लिए अपनी साझेदारी की घोषणा की है। वी हब हैज अनाउंस्ड इस पार्टनरशिप विद विच ऑफ द फॉलोइंग टू एड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स इन एग्री बिजनेस, और किन के साथ समझौता किया है, न्यूट्री हब के साथ। वी हब यानी कि न्यूट्री हब। ठीक है, अगला पॉइंट नेक्स्ट है हमारे पास, कौन सा बैंक मुख्य रूप से जैविक कपास उत्पादकों पर ध्यान केंद्रित करता है जो ऋण उत्पाद लॉन्च करने की योजना बना रहे हैं जिनका कोई क्रेडिट इतिहास नहीं है। Which bank is planning to launch a loan product सफल primarily focused on organic cotton growers who don't have any credit history, और वो हमारा कौन सा बैंक है जिसने ये लोन प्रोडक्ट शुरू की है, वो है हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI। SBI के जो हमारे नए MD बने हैं उनका नाम क्या है, उनका नाम है CS शेट्टी। और इससे पहले कौन थे हमारे चेयरमैन, इससे पहले हमारे जो चेयरमैन थे वो थे रजनीश कुमार जी। ठीक है, अब सफल क्या है, इसकी फुल फॉर्म देखते हैं, सेफ एंड फास्ट एग्रीकल्चर लोन। ठीक है, अब इसकी ट्रिक देखते हैं। SBI सबसे सेफ बैंक है किसानों के लिए, यानी कि SBI ने सफल नाम का एक प्रोग्राम या एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है उनके लिए जिनके पहले कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है। ठीक है, अगला पॉइंट नेक्स्ट है हमारे पास, ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 पर भारत को किस स्थान पर रखा गया है। इंडिया वॉज रैंक्ड एट विच पोजीशन ऑन ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020, और भारत कौन से रैंक पे है, इस पे 105 रैंक पे है। लास्ट ईयर भारत जो है कौन से रैंक पे था, लास्ट ईयर जो भारत है कौन से रैंक पे था, 79 पे था, यानी कि 26 प्लेस जो है नीचे हो गया है। और इसमें जो टॉप पोजीशन पे है, टॉप्ड बाय सिंगापुर। ठीक है, अब इसकी ट्रिक देखते हैं। फ्री है तू अब 105 बार बोल दिया, यानी कि ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 के अंदर भारत किस रैंक पे है, 105 पर। ठीक है, अगला पॉइंट अगला है हमारे पास, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने SYSR आसरा योजना शुरू की है। विच स्टेट्स चीफ मिनिस्टर हैज लॉन्च्ड YSR आसरा स्कीम, और ये हमारी कौन सी सरकार ने शुरू की है, राज्य सरकार ने, वो है आंध्र प्रदेश की सरकार ने शुरू की है। इनका मेन फोकस क्या था, एम्ड एट एम्पावरिंग वुमेन इकोनॉमिकली एंड सोशली, एंड इट विल बेनिफिट ओवर 87 लाख वुमेन्स अक्रॉस द स्टेट। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। आसरा दो उन वुमेन्स को अंदर, यानी कि आसरा से YSR स्कीम की बात हो रही है। ठीक है, वुमेन्स को, यानी कि वुमेन्स के लिए स्कीम शुरू की गई है और अंदर से आंध्र प्रदेश सरकार ने स्कीम को शुरू किया है। ठीक है, अगला पॉइंट। अच्छा, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल अभी हम ऊपर वाले पॉइंट के अंदर एक डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अगला नेक्स्ट है हमारे पास, दूसरी लॉन्च्ड
किसान रेल ट्रेन हाल ही में भारत के किस दक्षिण राज्य में शुरू की गई है? द सेकेंड किसान रेल ट्रेन हैज रिसेंटली बीन लॉन्च इन विच साउथ स्टेट ऑफ इंडिया? अभी मैंने आपको बताया था कि साउथ स्टेट की बात की जाए तो पहली है और ओवरऑल की बात की जाए तो कौन सी है? दूसरी है। तो कहाँ से कहाँ तक चली है? चलिए आंध्र प्रदेश से इसकी शुरू की गई और ये कहाँ तक जाएगी? दिल्ली तक, यानी कि फ्रॉम अनंतपुर इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश टू आदर्श नगर इन दिल्ली। और जो पहली ट्रेन किसान ट्रेन चली थी वो कहाँ चली थी? वो चली थी 7 अगस्त 2020 को, मैं लिख देती हूँ 7 अगस्त 2020, और वो चली थी ट्रेन बिटवीन महाराष्ट्र एंड बिहार, महाराष्ट्र एंड बिहार। और सेकंड है हमारी आंध्र प्रदेश से दिल्ली के लिए। ठीक है, अगला नेक्स्ट है हमारे पास नौवहन मंत्रालय द्वारा समुद्री क्षेत्र के सभी प्रकार के विवादों के लिए शुरू किए गए विवाद निवारण तंत्र का नाम बताइए। नेम द डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग फॉर ऑल काइंड्स ऑफ डिस्प्यूट्स ऑफ मैरीटाइम सेक्टर। और उसका जो नाम रखा गया उस तंत्र का नाम, उसका नाम क्या रखा गया है? वो है सरोद पोर्ट्स। क्या नाम है? सरोद पोर्ट्स। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म देखते हैं क्या है। सोसाइटी फॉर अफोर्डेबल redressal of disputes ports, ये क्या है? इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, अच्छा इसको लॉन्च किसने किया है? इसको लॉन्च किया है हमारे शिपिंग मिनिस्टर ने, जिनका नाम क्या है? मनसुख मंडाविया जी। मैं यहाँ लिख देती हूँ नाम, मनसुख मंडाविया। ठीक है, अगला पॉइंट, इसकी ट्रिक नहीं बता रही, शिपिंग से रिलेटेड है। शिपिंग से रिलेटेड सरोद बन गया, सरोद से और शिपिंग मिनिस्टर में याद रहते हैं जिनका नाम है मनसुख मंडाविया जी। ठीक है, अगला कोविड-19 के बीच चिकित्सा आपात स्थिति के लिए भारत की पहली एकीकृत एयर एम्बुलेंस सेवा किस राज्य में शुरू की गई है? इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड एयर एम्बुलेंस सर्विस has been launched in which state for medical emergencies for COVID-19? और ये कहाँ पे शुरू की गई है? ये की गई है कर्नाटक के अंदर। ठीक है, कर्नाटक के इस अच्छा इन्होंने किसके साथ ज्वाइंटली की है? इन्होंने ज्वाइंटली किसके साथ की है? ICATT के साथ, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, इंटरनेशनल क्रिटिकल एयर ट्रांसफर टीम। ठीक है, एंड इट विल इंश्योर नॉट ओनली क्विक मेडिकल असिस्टेंस बट ऑल्सो हाई क्वालिटी केयर डिलीवर्ड बाय द सीनियर डॉक्टर्स। ठीक है, कर्नाटक के हमारे मुख्यमंत्री कौन है जिन्होंने इसको लॉन्च किया है? कर्नाटक के हमारे मुख्यमंत्री है BS येदियुरप्पा जी, जिन्होंने इस एम्बुलेंस सर्विस की शुरुआत की है। अगला पॉइंट, नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट्सएप चैटबॉट आपका मित्र किस राज्य द्वारा छात्रों के प्रवेश संबंधी प्रश्नों को हल करने के लिए शुरू किया गया है? द व्हाट्सएप चैटबॉट आपका मित्र हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट टू सॉल्व एडमिशन रिलेटेड क्वेरीज ऑफ द स्टूडेंट? और ये हमारी कौन सी राज्य सरकार है जिन्होंने इसको शुरू किया है? वो है हरियाणा। हरियाणा के हमारे मुख्यमंत्री, हरियाणा के हमारे जो CM हैं उनका नाम है मनोहर लाल खट्टर। और यहाँ के जो हमारे गवर्नर हैं उनका नाम क्या है? सत्यदेव नारायण आर्य। ठीक है, ये पहली ऐसी एजुकेशनल व्हाट्सएप चैटबॉट है जिससे जो एडमिशन रिलेटेड क्वेरीज है स्टूडेंट की उसको सॉल्व किया जाएगा। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। हारते नहीं है अपने मित्र से, उनसे बात करो, यानी कि हरियाणा ने आपका मित्र एक ऐप शुरू की है जिसके तहत वो क्वेरीज को सॉल्व करेंगे एडमिशन रिलेटेड। अगला पॉइंट, नेक्स्ट है हमारे पास नीति आयोग द्वारा गठित बहुआयामी गरीबी सूचकांक समिति का प्रमुख कौन है? यानी कि हु इज द हेड ऑफ द
मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कोऑर्डिनेशन कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय नीति आयोग। और इसके जो हेड हैं वो कौन है? संयुक्त समदर जी हैं। तो सबसे पहले नीति की फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके चेयरमैन का नाम, इसके जो चेयरमैन है वो हमारे मोदी जी हैं, यानी कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, जो हमारे प्रधानमंत्री होंगे वो इसके चेयरमैन होते हैं। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास वाइस चेयरमैन। इसके वाइस चेयरमैन का नाम है राजीव कुमार। उसके बाद यहाँ के सीईओ, नीति आयोग के सीईओ का नाम है अमिताभ कांत। ठीक है। अच्छा, ये कमेटी जो है इसकी पहली जो मीटिंग हुई है वो 2 सितंबर को हुई है और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? टू फुलफिल द नीड ऑफ मेजर एंड मॉनिटर इंडियाज परफॉर्मेंस ऑन वेरियस इंपॉर्टेंट सोशल एंड इकोनॉमिक पैरामीटर्स थे। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। यू पॉवर्टी के लिए कमिटी बना सैम, यानी कि यू से बनेगा हमारे पास क्या बनेगा? यू से युक्ता भी बनेगा। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास पॉवर्टी, यानी कि पॉवर्टी इंडेक्स के लिए कमिटी बनाई गई है और सैम यानी कि संयुक्ता समदर का नाम आ जाएगा। अगला पॉइंट नेक्स्ट है हमारे पास जयप्रकाश रेड्डी का निधन हाल ही में किस पेशे से संबंधित थे वो? यानी कि जयप्रकाश रेड्डी हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज रिलेटेड टू विच प्रोफेशन? और वो बाय प्रोफेशन क्या थे? वो थे टॉलीवुड एक्टर थे। जैसे जया बच्चन एक एक्टर, वैसे जया प्रकाश रेड्डी भी क्या थे? एक्टर थे, यानी कि वो बॉलीवुड और ये टॉलीवुड। ठीक है। अगला पॉइंट नेक्स्ट है हमारे पास, आज का लास्ट पॉइंट हमारे पास नरेंद्र स्वयं, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो किस पेशे से संबंधित थे? नरेंद्र स्वयं हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज रिलेटेड टू विच प्रोफेशन? और वो किस प्रोफेशन से थे? वो थे पॉलिटिशियन। और वो क्या थे? फॉर्मर ओडिशा एमपी थे, हमारे फॉर्मर ओडिशा एमपी थे। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। नरेंद्र स्वयं अपनी बात पे अपने दम पर पॉलिटिशियन बना था, यानी कि नरेंद्र स्वयं से बनेगा स्वयं, जिनका हाल ही में निधन हो चुका है, वो बाय प्रोफेशन क्या थे? पॉलिटिशियन थे। ठीक है। आज हमने 11 से 13 सितंबर की करंट अफेयर्स को कंप्लीट किया है। डिस्क्रिप्शन में आपको इस करंट अफेयर का पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं डेली अपडेट्स के लिए। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।